गुरु प्यारी साध संगत जी, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरु नानक साखी पर। आज की यह कहानी मिट्टी की है, दर्द की है और उस विश्वास की है जो हर तूफान में भी धीमे से मुस्कुराता रहता है। एक ऐसी कहानी जो दिल में उतरकर वहां घर बना लेगी। एक कुम्हार की जिंदगी का सफर जिसमें हर दुख ने उसके हाथों को और मजबूत बनाया। हर टूटा सपना एक नए सवेरे का इशारा बना। हर खामोशी में एक गीत छुपा था और हर अंधेरे में एक दिया जलाने की जिद थी। आज सुनने जा रहे हैं वो कहानी जो बरसों से गांव गांव गूंजती है। वो बात जो कहती है कि शायद जिंदगी सच में एक बड़ा चक्र है जो बिना रुके घूमता है और हम सब उस पर बैठकर अपने अपने घड़े बना रहे हैं। तो बस थोड़ी देर के लिए सारी दुनिया भूल जाओ, आंखें बंद करो या खोल कर भी दिल से सुनो यह कहानी। उत्तर प्रदेश के धूल भरे खेतों के बीच बसे कमालपुर गांव में शिवराम नाम का एक कुम्हार रहता था। सब उसे शिव चाचा कहते थे क्योंकि उसकी दाढ़ी जल्दी सफेद हो गई थी और देर तक उसका गुस्सा नरम रहता था। शिवराम का एक पक्का यकीन था जिसे जब भी किसी पर मुसीबत आती थी तो वह मंत्र की तरह दोहराता था, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। लोग उसकी पीठ पीछे हंसते थे, लेकिन जब उनकी जिंदगी ज्यादा पके हुए बर्तनों की तरह फट जाती थी तो वे फिर भी उसके पास आते थे। जिस साल शिवराम 55 साल का हुआ, मॉनसून खराब हो गया। बाढ़ और डूबी हुई भैंसों जैसी नाटकीय खराब नहीं, बल्कि शांत, बेरहम। बादल घिरे, एक दो बार गरजे, फिर किसी और को सजा देने के लिए बह गए। नदी सिकुड़कर चांदी की पट्टी जैसी हो गई। भट्ठा ठंडा पड़ा रहा क्योंकि फेंकने के लिए इतनी मुलायम मिट्टी नहीं थी। शिवराम का इकलौता बेटा अर्जुन, जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने दिल्ली गया था, उसने लिखा कि कॉलेज सूखे की छुट्टी के लिए बंद हो गया है और वह घर आ रहा है। जब अर्जुन टूटी फूटी बस से उतरा, पतला और गुस्से में, तो शिवराम ने उसे गले लगाया और कहा, अच्छा, अब तुम फिर से चाक चलाना सीखोगे। अर्जुन ने जमीन पर थूका, इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है पिताजी। मेरी डिग्री रुकी हुई है, गांव मर रहा है और आप कैलेंडर की तरह बोलते हैं। उस रात दोनों एक मरते हुए नीम के नीचे चारपाई पर बैठे थे। जुगनू धीमी चिंगारियों की तरह चमक रहे थे। अर्जुन ने कहा, एक बात बताओ बूढ़े, जब मां मुझे इस दुनिया में लाकर मरी तो क्या वह अच्छा था? शिवराम इतनी देर तक चुप रहा कि अर्जुन को लगा कि वह जा सहता जवाब नहीं देगा। फिर कुम्हार ने कहा, तुम्हारी मां कहती थी कि बच्चा पैदा होने से पहले अपने माता पिता चुनता है। उसने तुम्हें जिंदगी देकर जाने का फैसला किया। मुझे अब भी समझ नहीं आया क्यों, लेकिन मैं समझ गया था कि मुझे तुम्हारे लिए पिता और मां दोनों बनना है। उस दर्द ने मुझे पहले से ज्यादा नरम बना दिया। तो शायद हां, वह भी। अर्जुन अंधेरे में चला गया। दिन हफ्ते बन गए। गांव की पंचायत पीपल के नीचे बैठी और 10 किलोमीटर दूर यमुना से नहर खोदने का फैसला किया। मजदूरों की जरूरत थी। मजदूरी थी आधा बोरा अनाज रोज। अर्जुन, शहर पर गर्व करने वाला, मना कर दिया। शिवराम ने खुद फावड़ा उठाया। लगभग 60 साल की उम्र में अपनी आधी उम्र के लड़कों के साथ खुदाई करते हुए उसकी पीठ धनुष की तरह झुक गई। एक दोपहर खाई शिवराम पर गिर गई। मिट्टी के एक पहाड़ ने उसे गर्दन तक निगल लिया। जब तक उन्होंने उसे बाहर निकाला, उसका दाहिना हाथ फेंकने वाला हाथ कुचल गया था। हड्डियां स्किन के अंदर टूटे हुए दियों जैसी लग रही थीं। गांव के डॉक्टर तिवारी नाम के एक थके हुए कंपाउंडर ने बांस की खपच्चियां बांधी और कहा, यह फिर कभी बर्तन नहीं फेंकेगा। अर्जुन मिट्टी के घर के बाहर बैठकर बच्चों की तरह रोया। जब शिवराम उठा तो उसने सबसे पहले पूछा, क्या किसी और को चोट लगी? नहीं चाचा, सिर्फ आपको। शिवराम फटे होंठों से मुस्कुराया। अच्छा, तो यह इसके लायक था। अर्जुन का गुस्सा तूफान की तरह फूट पड़ा। बस करो, अच्छा कहना बंद करो। अपना हाथ देखो, 2 मौसम से भट्टी को ठंडा देखो, मुझे देखो, इस लाश जैसे गांव में अपने साल बर्बाद कर रहा हूं। कुछ भी अच्छा नहीं है।
वह उस रात तिवारी से उधार लिए 50 रुपए लेकर दिल्ली के लिए आखिरी बस पकड़कर निकल गया। शिवराम ने उसे नहीं रोका। मौसम लंगड़ाते हुए गुजर गए। नहर बन गई थी, लेकिन यमुना इतनी कम थी कि उसे भर नहीं सकती थी। खेत प्यासे रह गए। शिवराम ने अपने बाएं हाथ से मिट्टी को आकार देना सीखा। बर्तन टेढ़े मेढ़े, भारी, अजीब निकले। बाजार में बच्चे उन पर हंसते थे। वह लगभग कुछ भी नहीं बेचता था। वह गर्म रहने के लिए भट्टी के अंदर सोने लगा। एक सर्दियों की सुबह एक अजनबी सफेद एम्बेसडर कार में कमालपुर आया। उसने बढ़िया खादी का कुर्ता पहना था और उसके चेहरे पर ऐसा अधिकार था जैसे उसने बहुत सारे गांव देखे हों। उसका नाम विक्रमादित्य राव था और वह पेरिस और टोक्यो के म्यूजियम के लिए लोक मिट्टी के बर्तन बनाता था। मथुरा में किसी ने उन्हें शिवराम के टूटे हुए बर्तनों की तस्वीरें भेजी थीं। ऐसे बर्तन जो ऐसे लग रहे थे जैसे किसी आदमी ने भगवान से कुश्ती लड़ी हो। विक्रमादित्य ने कुम्हार के आंगन में 3 दिन बिताए। उन्होंने टेढ़े मेढ़े मटकों को अपनी लंबी उंगलियों में घुमाया और पूछा, ये किसने बनाए? शिवराम ने शर्मिंदा होकर कहा, एक हाथ वाला बेकार बूढ़ा आदमी। बेकार? विक्रमादित्य हंसे। ये 20 सालों में मैंने देखे सबसे ईमानदार बर्तन हैं। ये दर्द, हार न मानने की बात करते हैं। मैं तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब खरीद लूंगा और भी बनवाऊंगा, लेकिन तभी जब तुम उन पर अपने नाम से साइन करोगे। शिवराम के नए बर्तन अधूरे, संघर्ष से भारी सफर करने लगे। एक विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम गया। मुंबई की एक मशहूर एक्ट्रेस ने अपनी चूड़ियां शिवराम के कटोरे में रखी थीं। आर्टिकल छपे, कमलपुर का घायल कुम्हार। मनियो नर्डर में पैसे आए जिन पर पोस्टमैन को यकीन नहीं हुआ। शिवराम ने भट्ठा फिर से बनवाया, इस बार और बड़ा। उसने गांव से 2 लड़कों को अप्रेंटिस के तौर पर रखा। फिर भी वह अर्जुन का इंतजार करता रहा। जाने के 2 साल बाद अर्जुन वापस आया। इस बार बस से नहीं, किसी ने उसे उधार की कार में गांव के किनारे छोड़ दिया था। उसके जूते फटे हुए थे, उसकी आंखें बूढ़ी हो गई थीं। वह गेट पर खड़ा हुआ और नया साइन बोर्ड देखा, शिवराम एंड सन पॉटरी। वह एक बार हंसा, एक टूटी हुई आवाज। अंदर शिवराम एक लड़के को सिखा रहे थे कि एक हाथ और लकड़ी के एक पट्टे से मिट्टी को कैसे सेंटर करना है। उसने तुरंत ऊपर नहीं देखा। जब उसने देखा तो उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने बस इतना कहा, पहिया फ्री है, आओ। अर्जुन अपने पिता के पैरों पर गिर पड़ा। शिवराम ने उसे उठाया और ऐसे पकड़ा जैसे उसने लड़के के छोटे होने के बाद से कभी नहीं पकड़ा था। फिर वह उसे एक कोने में ले गया जहां बर्तनों की एक लाइन रखी थी। हर बर्तन में एक छोटी सी दरार थी जिसे जानबूझकर बिना पकाए छोड़ दिया गया था। ये तुम्हारे हैं, शिवराम ने कहा। मैंने इन्हें तुम्हारे हाथ ठीक होने के बाद पहले महीनों से बचाकर रखा था। मुझे पता था कि एक दिन तुम्हें जानबूझकर कुछ तोड़ना होगा, ताकि तुम्हें याद रहे कि तुम अभी भी बना सकते हो। अर्जुन ने बर्तनों के फटे होंठों को छुआ। मैं हर जगह फेल हो गया पिताजी। नौकरी, प्यार, गर्व, सब कुछ बिखर गया। शिवराम ने सिर हिलाया। अच्छा, अर्जुन घूरता रहा। पुराना गुस्सा हल्का हुआ, फिर खत्म हो गया। तुम अब भी ऐसा कहोगे? मैं कहूंगा, शिवराम ने कहा, क्योंकि अगर तुम शहर में कामयाब हो जाते तो तुम कभी चाक पर वापस नहीं आते, और चाक को तुम्हारी जरूरत दिल्ली से कहीं ज्यादा थी। साल मिट्टी की धीमी कुंडलियों की तरह बीतते गए। अर्जुन अपने पिता का दाहिना हाथ बन गया था जिसे उसने खो दिया था। साथ मिलकर उन्होंने एक ऐसा स्टाइल डेवलप किया जो कोई स्कूल नहीं सिखा सकता था। ऐसे बर्तन जिन पर खुलेआम जख्म थे, भट्टी की राख से चमकते हुए, हड्डी और तूफान के रंग। झिंगड़े झेन और माशिकों के कुम्हार उनसे सीखने आए। नेशनल अवार्ड मिले, फिर पद्मश्री। रिपोर्टरों ने शिवराम से उनकी कला का राज पूछा। वह हमेशा एक ही जवाब देते थे, दुख ही गुरु है, दर्द ही गुरु है। एक शाम जब शिवराम लगभग 80 साल के थे, दोनों आदमी फिर से उसी नीम के नीचे बैठे, अब घने और पुराने। अर्जुन, जो खुद बूढ़े हो चुके थे, ने लौटने के पहले महीने में बनाए गए 2 कुल्हड़ों में पानी डाला। मिट्टी अभी भी थोड़ी टेढ़ी थी। पिताजी, उसने कहा,
मैं आखिरकार समझ गया। लेकिन मुझे सच सच बताओ, क्या तुम सच में मानते हो कि जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए होता है? मां की मौत भी, तुम्हारा हाथ भी, मेरा कायरों की तरह भाग जाना भी? शिवराम ने खराब कुल्हड़ से घूंट लिया। पानी में मिट्टी और धुएं का स्वाद था। मुझे विश्वास है, उसने धीरे से कहा, कि दुनिया कोई दयालु पिता नहीं है जो हमारे लिए खुशी की योजना बनाता है। यह एक पहिया है, यह बिना दया के घूमता है। लेकिन हम कुम्हार हैं बेटा। जब पहिया हमें कुचलता है तो हम धूल बन सकते हैं, या हम कुचलने से टूटने वाली जगहों पर खुद को और मजबूत बना सकते हैं। अच्छा वह नहीं है जो होता है, अच्छा वह है जो हम जो होता है उससे बनाते हैं। उसने अपना टूटा हुआ दाहिना हाथ ऊपर उठाया, जो अब एक पुराने पेड़ की जड़ की तरह उलझ गया था। यह हाथ फिर से एक परफेक्ट बर्तन नहीं बना सका, इसलिए मैंने ऐसे बर्तन बनाना सीखा जिनका परफेक्ट होना जरूरी नहीं था। यही अच्छाई थी जो मुझे मिली। तुम्हें अपनी अलग तरह से मिलेगी, तुम्हारे बच्चों को अपनी अलग तरह से मिलेगी। समय की नदी पहिया घुमाती रहती है और हम उसे जो भी मिट्टी देती है उसे आकार देते रहते हैं। अर्जुन चुप था। फिर उसने वह सवाल पूछा जो वह बचपन से लेकर आया था, और मां, उनके मरने से क्या अच्छा हुआ? शिवराम ने अंधेरे खेतों की ओर देखा, जहां जुगनू मरे हुओं के लिए छोटे दियों की तरह फिर से उग आए थे। उसकी वजह से, उसने कहा, मैंने कभी जिंदगी को हल्के में लेना नहीं सीखा। हर सुबह मैं शुक्रगुजार होकर उठता था कि तुम मेरे पास सांस ले रहे थे। हर रात मैं तुम्हें उसकी कहानियां सुनाता था ताकि वह खो न जाए। एक आदमी जिसने जल्दी प्यार खो दिया हो, वह जो कुछ भी बचा है उससे भी बहुत प्यार करना सीख जाता है। वही गुस्सा ये बर्तन, यह भट्टी, यह गांव बन गया जो अब पानी पीता है, क्योंकि लोगों ने तब खोदा जब उम्मीद खत्म हो गई थी। कहीं ना कहीं ऐसे तरीकों से जिन्हें मैं कभी नहीं देख पाऊंगा, उसकी छोटी सी जिंदगी बाहर की ओर लहराती रहती है। जैसे कोई बर्तन टूट जाता है और अपनी फांकों से चमेली के पौधे को खिलाता है। उसने अपना अच्छा हाथ अपने बेटे के कंधे पर रखा। जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसलिए नहीं कि भगवान आसमान में हैप्पी एंडिंग लिखते हैं, बल्कि इसलिए कि हम जिद्दी कुम्हार कुछ भी बर्बाद नहीं होने देते। दर्द भी नहीं, मौत भी नहीं। दूर यमुना अब और ज्यादा भरी हुई बह रही थी, जिसमें चांदनी और गीली मिट्टी की हल्की खुशबू थी। भट्टी में नए बर्तन ठंडे हो जाते थे, अपने अंदर पुराने जख्मों की गर्मी और चाक घुमाने से मना करने वाले हाथों की ताकत लिए हुए। और कमालपुर में वे आज भी शिवराम चाचा की कहानी सुनाते हैं, जिन्होंने सब कुछ खो दिया और सिर्फ वही चीज पाई जो मायने रखती है। एक ऐसा दिल जो टूटने और बनने दोनों को संभाल सके और आखिर में उन्हें अच्छा कह सके। अच्छा कहिए। तो दोस्तों, कहानी खत्म हो गई, लेकिन शायद अभी तुम्हारे अंदर कहीं कुछ जाग गया हो। वो छोटी सी चीख जो कहती है कि जो भी टूटा है उसमें भी कुछ सुंदर बन सकता है। वो हल्की सी मुस्कान जो याद दिलाती है कि दर्द से डरना नहीं, उसे गड़बड़ बनाना है। आज जो भी सुन रहे हो वो याद रखना कि जिंदगी कभी खत्म नहीं होती, बस रूप बदलती है। जैसे मिट्टी भी जलकर भी सुराही बन जाती है। अपने अपने दर्दों को प्यार से छू लेना कभी कभी, उनमें भी एक शिवराम चाचा बैठा मुस्कुराता हुआ मिल जाएगा। बस इतना याद रखना, जो होता है शायद सच में अच्छे के लिए ही होता है। दिल से दिल तक ये बात पहुंच गई हो तो मुस्कुराना। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी लेकर। तब तक खुश रहो, अपना ख्याल रखो। धन्यवाद।